आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम हमारे जो टॉपिक है वो है हमारा थिएटर कि किस प्रकार इंग्लैंड में जो थिएटर आया। तो मेनली जो हमारे इंग्लैंड में थिएटर है उसका प्रेजेंटेशन कब हुआ, उसका प्रेजेंटेशन हमारा रेनेसा है, एलिजाबेथन जो पीरियड है उसी में हुआ। ठीक है, इसमें इसी एज को हम क्या मानते हैं, गोल्डन एज ऑफ ड्रामा, एलिजाबेथन को। ओके, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट थिएटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, तो जो हमारा थिएटर है उसका ओरिजिन तो माना जाता है, जो हमारा ग्रीस है ना उसको ओरिजिन माना जाता है कि वहीं से हमारा थिएटर है वो स्टार्ट हुआ था, वहीं सबसे पहले थिएटर वहीं पे इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, और उसके बाद आते आते इटली, और इटली से हमारे इंग्लैंड में आया, हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। तो आपने देखा कि जो स्टार्टिंग में जो हमारा लिटरेचर था और उसमें जो थिएटर इंट्रोड्यूस करवाए गए, जो ड्रामा वगैरह प्ले वगैरह परफॉर्म किए गए, तो वो कहाँ किए गए थे, वे किए गए थे चर्च में, चर्च में किए गए थे स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद कहाँ आए, चर्च यार्ड में आ गए, फिर उसके बाद स्ट्रीट्स में, और फिर ओपनली हो गए और उनकी एक प्रॉपर बिल्डिंग बनने लगी और उसका क्या नाम दिया गया, थिएटर। ठीक है बेटा, तो जो भी हमारा ड्रामा वगैरह होते थे, ट्रेजेडी या फिर कॉमेडी, उनको परफॉर्म स्टेजेस के ऊपर किया जाता था, तो उसको पहले तो प्ले हाउस बोला करते थे, फिर बाद में इनका नाम क्या पड़ा, थिएटर। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टेप बाय स्टेप आवर थिएटर। नाउ स्टार्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो हमारा फर्स्ट परमानेंट जो इंग्लिश थिएटर है वो कब आया भाई, 1567 में आया था। बट ये क्या रहा, ये फेल्ड रहा, सक्सेस नहीं हो पाए। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, जो हमारा जॉन बर्बेज है उन्होंने ही किया था। जॉन ब्रेन ने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, और इसका नाम क्या रखा गया था भाई, रेड लॉइन। ओके, तो फर्स्ट परमानेंट स्टेज थिएटर इन इंग्लिश लिटरेचर इज रेड लॉइन बाय जॉन ब्रेन। अब हम देखते हैं ये हमारा कैसा रहा, अनसक्सेसफुल रहा, फेल्ड हो गया था भाई। तो क्या हुआ आगे, फिर दोबारा से जो हमारा थिएटर इस्टेब्लिश हुआ, ओपन हुआ, और किसके नाम से हुआ, दी थिएटर। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश जो लिटरेचर है उसमें जो थिएटर का इंट्रोड्यूस हुआ वो जो सक्सेसफुल थिएटर के रूप में हुआ वो कौन सा था, दी थिएटर। इसका नाम क्या था, दी थिएटर, और कब हुआ, 1576 में हुआ। ओके बेटा, अब हम देखते हैं कि जो इंग्लिश थिएटर था दी थिएटर, इसको किसने इस्टेब्लिश किया, तो जॉन बर्बेज ने किया, और इन्हीं का जो ब्रदर इन लॉ था कौन था भाई, जॉन ब्रायने था। ये देखो इसी ने रेड लॉइन किया था। तो इसी के पार्टिसिपेशन में जो हमारे जेम्स बर्बेज थे, इन्होंने क्या किया, दी थिएटर का इस्टेब्लिश किया, ओपन किया। कब किया, 1576 में किया। अब हम देखते हैं कि जब ये थिएटर खुला तो इसके साथ साथ इसके कंटेम्परेरीज और भी थिएटर खुल गए थे जो हमारा इंग्लैंड था उसमें। तो हम उनके नाम से देखते हैं, उनके जो नेम हैं देखते हैं कि अदर थिएटर भी थे इस टाइम पे। तो कौन कौन से थे, न्यूइंगटन बिल्ट्स 1575 में, कर्टेन थिएटर 1577 में, द ग्लोब थिएटर 1599 में, द फॉर्च्यून थिएटर 1600 में, और द रेड बुल थिएटर 1604 में ना। अब हम क्या देखते हैं कि एक थिएटर आने के बाद बहुत सारे थिएटर थे वे कंपटीशन में आ गए थे। कौन सी एज में, जो हमारी 16th सेंचुरी थी उनके बिल्कुल एंड में। ओके बेटा, अब हमने देखा कि जो फर्स्ट थिएटर था वो तो कौन सा था, रेड लॉइन। सेकंड था वो कौन सा था, दी थिएटर। ओके, अब हमारा जो थर्ड थिएटर था जो मोस्ट फेमस अब तक चलता रहा है, जिसमें हमारे जो शेक्सपियर जैसे राइटर हुए हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया था, उन्हीं के प्ले थे वे परफॉर्म्ड किए जाते थे। तो वो ये थिएटर है वो
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ग्लोब थिएटर है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, 1599 में इस्टेब्लिश हुआ। अब हम देखते हैं कि जो थिएटर थे वे स्टार्टिंग में कैसे बने होते थे। हम देखते हैं कि जो हमारे थिएटर थे वे स्टार्टिंग में खुले में प्रेजेंट होते थे, दिखाए जाते थे। जो प्ले वगैरह खुले में दिखाए जाते थे, ओपन एरिया में दिखाए जाते थे। और एक स्टेज होता था जैसे वुडन का लगा लो आप, और उसी पे परफॉर्म करते थे लोग, उसके सामने बैठे रहते थे, देखते थे। लेकिन जो ग्लोब थिएटर है उसमें हमने कुछ नई चीज़ देखी कि जो थिएटर था वो लकड़ी का बना हुआ होता था, ठीक है, और उसके फ्रंट में सीट होती थी। और जो ये हमारा ग्लोब थिएटर है उसमें लगभग कितनी सीटिंग प्लानिंग थी, 3000 सीटिंग थी। ओके बेटा। और जो ग्लोब थिएटर था ये 30 मीटर इसकी चौड़ाई थी, और जो फ्रंट था वो कितना था, 24 मीटर्स का इसका फ्रंट था। तो देखो हम देखते हैं ग्लोब थिएटर विद वुडन रूफ। कैसी रूफ होती थी, वुडन की। इट्स रूफ क्या हुआ भाई, कोट फायर इन 1613 में क्या हुआ भाई, जब शेक्सपियर का प्ले हेनरी 8 परफॉर्म हो रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ, फायर लग गई, वहाँ पे आग लग गई। तो इससे क्या हुआ, जो थिएटर था वो बंद हो गया। ठीक है, तो नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज द ग्लोब थिएटर बिल्डअप हुआ। फिर से कब हुआ, 1614 में। 1613 में आग लगी थी, 1614 में फिर से रिबिल्ड हुआ। और अब इसमें जो रूफ थी वो किसकी बना दी भाई, पहले वुडन की थी, अब बना दी टाइल्ड की रूफ बना दी। ओके, अब थर्ड पॉइंट इज इट हैज़ बीन बेन इन 1642। देखो 1642 का कैसा टाइम चल रहा था इंग्लैंड के हिस्ट्री और पॉलिटिकल में। वहाँ पे वर्ल्ड वॉर थी, सिविल वॉर थी। और उसी के दौरान क्या हुआ, जो थिएटर वगैरह था वो बंद करवा दिया गया था। एक कारण ये भी रहा था क्योंकि इससे पहले जो थिएटर वगैरह थे उसमें जो एलिजाबेथन, जो महारानी क्वीन एलिजाबेथ थी, और जो हमारे जेम्स वन थे, कवेलियर पोइट थे, या कवेलियर जो चार्ल्स सेकंड थे, वे इंटरेस्टेड थे ड्रामा वगैरह में, परफॉर्मेंस देखते थे और थिएटर वगैरह देखते थे। बट अब क्या था, टाइम चेंज हो गया था। जो राजनीति थी उसमें उथल फुथल मची हुई थी, उसमें कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे सिविल वॉर की वजह से। तो थिएटर था वो बैन कर दिया गया भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द फर्स्ट प्ले दैट परफॉर्म्ड एट ग्लोबल थिएटर वॉज जूलियस सीजर। शेक्सपियर का पहला प्ले, जो शेक्सपियर का पहला नहीं, थिएटर में पब्लिश होने वाला, परफॉर्म होने वाला पहला प्ले कौन सा था, जूलियस सीजर। जो कब परफॉर्म हुआ था, जब हमारा थिएटर खुला था, ओपन हुआ था, तो 1599 में इसको परफॉर्म किया गया जूलियस सीजर को। अब नेक्स्ट इज शेक्सपियर वॉज ऑल्सो ओनर ऑफ दिस थिएटर। अब देखो इसमें जो हमारा ग्लोब थिएटर है इसमें कितने थे, 6 ओनर्स थे, 6 ओनर्स थे। और उनमें से एक हमारा कौन था, शेक्सपियर था। ठीक है बेटा, वो इसकी वजह से इसको ग्लोब शेक्सपियरियन थिएटर भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शेक्सपियर की जो पार्टिसिपेशन थी वो कौन से थिएटर में थी, तो वो थी ग्लोब थिएटर में। ये क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट। ग्लोब थिएटर क्लोज्ड इन 1642। अब क्या था, हमने देखा था कि जो सिविल वॉर थी, ड्यू टू सिविल वॉर ग्लोब थिएटर क्लोज्ड कर दिया गया था। कब, 1642 में। अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्लेज देखेंगे। ठीक है बच्चों, कि टाइप ऑफ प्लेज, किस प्रकार के प्लेज परफॉर्म किए जाते थे थिएटर वगैरह में। तो कैसे किए जाते थे, हिस्टोरिकल प्लेज, कॉमेडी प्लेज और ट्रेजेडी। अब हम देखते हैं कि जो थिएटर थे उनमें जो प्ले परफॉर्म किए जाते थे, तो लोगों को, अब बंदे होते हैं उनकी अपनी अपनी चॉइस होती है, इंटरेस्ट होता है। तो जो लोगों की सुविधा के लिए कुछ वहाँ पे क्या होर्डिंग वगैरह लगा दिए जाते थे, फ्लैग वगैरह लगा दिए जाते थे। क्यों लगा दिया जाता था, क्योंकि जिस दिन मान लो हिस्टोरिकल प्ले
परफॉर्म होना है तो उस दिन जो रेड कलर का फ्लैग लगा दिया जाता था, ताकि लोगों को पता चल सके कि थिएटर में आज हिस्टोरिकल प्ले डिस्प्ले होगा। ओके बेटा। और जो हमारी कॉमेडी होती थी उस दिन वाइट फ्लैग लगा दिए जाते थे ताकि लोगों को पता चल सके, और जो ट्रेजेडी होती थी वहाँ उस दिन ब्लैक फ्लैग लगा दिए जाते थे जो हमारे थिएटर होते थे उनके ऊपर, उनकी बिल्डिंग के ऊपर। ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू प्लेज वर परफॉर्म्ड। अब हम देखते हैं कि जो प्ले वगैरह होते थे वे कैसे परफॉर्म्ड किए जाते थे जो हमारे थिएटर थे उनमें। एक तो हम सबसे पहले देखेंगे परफॉर्म्ड करते कौन थे, काम कौन करते थे, एक्टिंग कौन करते थे। तो जो स्टार्टिंग होती थी तो उस टाइम पे जो हमारे चर्च वगैरह के लोग होते थे वही परफॉर्म्ड करते थे, क्लर्क, प्रीस्ट वगैरह, मॉन्क। और उसके बाद एक्टर्स भी आगे थे, एक्टर्स भी आगे थे। और ये हम देखते हैं कि जो एलिजाबेथन जो हमारा ड्रामा वगैरह परफॉर्म किए जाते थे तो वहाँ पे जो लड़की का, जो लेडी का करैक्टर प्ले किया जाता था वो भी मेल्स के द्वारा किया जाता था। ये एक बात ध्यान रखना कि ग्लोब थिएटर में जितने भी लेडीज़ करैक्टर परफॉर्म होते थे वे भी बाय मेल्स किए जाते थे। वहाँ लड़कियों को परफॉर्म्स अलाउड नहीं था, उस टाइम पर लड़कियाँ परफॉर्म नहीं करती थी। ओके। तो वहाँ पे जो एक्टर मेल होते थे वही परफॉर्म करते थे। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। नेक्स्ट इज इन स्टार्टिंग देर वर परफॉर्म्ड इन चर्च यार्ड। अब मैंने आपको बताया भी है कि स्टार्टिंग में जो प्लेज परफॉर्म किए जाते थे वे चर्च यार्ड में किए जाते थे या फिर स्ट्रीट वगैरह में किए जाते थे। आफ्टर दैट दे परफॉर्म्ड स्टेज इन ओपन एटमोसफियर। उसके बाद क्या हुआ, ओपन होने लगे। ये पहले तो चर्च में होते थे, चर्च की गली में होते थे, फिर ओपन होने लगे, बाहर होने लगे। और वहाँ पे कैसे स्टेज बनते थे, फिर जो हमारे क्रिकेट स्टेडियम होते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे तो क्रिकेट का जो मैदान है वो क्रिकेट मैदान, और यहाँ पे क्या होती थी, सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ मीन्स सीटिंग होती थी लोगों की, कि लोगों की सीटिंग होती थी ऐसे। और ये जो एरिया रहता था ये खुला रहता था, और इन लोगों के ऊपर रूफ रहती थी। जो गैलरीज बनी हुई हैं इनके ऊपर क्या रहती थी, रूफ, और ये खुले में रहता था जैसे हमारे क्रिकेट स्टेडियम रहते हैं। ओके। अब देखते हैं जो ये जो हमारे थिएटर थे इनको क्या बोलते थे, एम्फी थिएटर बोलते थे। एम्फी थिएटर क्यों बोलते थे, क्योंकि ये क्रिकेट स्टेडियम की तरह होते थे दोनों साइड से। एम्फी मीन्स टू साइडेड। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अब हम क्या देखेंगे इन मॉडर्न एज। अब देखो आज हम क्या देखते हैं, जो हमारे थिएटर किस टाइप के हैं आप सब देखते होंगे कि वहाँ पे एक हॉल होता है, हॉल में सीटिंग होती है, वहाँ पे रूफ होती है और प्रॉपर सीटिंग प्लान होती है। ओके बेटा। अब नेक्स्ट इज फेमस प्ले राइट्स ऑफ एलिजाबेथन एज। हमने देखा कि जो हमारी एलिजाबेथन एज है वो कैसी एज मानी गई है भाई, वो गोल्डन एज मानी गई है, गोल्डन एज ऑफ ड्रामा। ठीक है, ड्रामाज की गोल्डन एज मानी गई है। तो उसमें जो बेस्ट प्ले राइट्स थे वे हम देखते हैं कि जिनके प्ले परफॉर्म किए जाते थे, तो उनमें है शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन। मोस्ट इम्पोर्टेंट और मेजर पोइट्स और राइटर्स ऑफ द एज। इनके प्लेज और जो ड्रामा वगैरह पब्लिश और परफॉर्म किए जाते थे थिएटर्स में। ओके बेटा। नाउ इन द लास्ट वी सी थीम्स ऑफ द प्लेज। हम थीम क्या देखते हैं कि उस टाइम में जो प्लेज होते थे उनकी थीम्स क्या होती थी, उनकी थीम किस टाइप टॉपिक के ऊपर परफॉर्म किया जाता था लोगों द्वारा। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग में जो हमारे प्लेज होते थे, ड्रामा होते थे, वे किसके बेस पे होते थे, रिलीजन के, चर्च के। ठीक है, चर्च की जो पावर है, सुपरमेसी पावर है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब सेकंड स्टेज पे जब हमारे थिएटर ड्रामा जाए तो वहाँ पे मोरल होने लगे। ठीक है, और उसके बाद सेकुलर होने लगे। मीन्स भाई कोई भी कॉमन जो थीम रख के उनके ऊपर प्ले लिखने लगे, और उन्हीं के बेस पे जो हमारी परफॉर्मेंस होने लगी थिएटर्स के ऊपर। ठीक है, धर्म के ऊपर न होकर जो आम थीम्स होते थे, ह्यूमैनिज्म वगैरह लगा लो, लव लगा लो, डेथ लगा लो, फॉर्चून, एम्बिशन, ईविल, फेट वगैरह,
इनके ऊपर क्या होने लगे, हमारे जो शो होने लगे, थिएटर में शो होने लगे, थिएटर में परफॉर्मेंस होने लगी और ट्रेजेडी और कॉमेडीज होने लगी. ओके, नाउ दिस टॉपिक इज completed. I hope you will understand. Thank you.